नी रिप्लेसमेंट हमें दोनों नीज का एक साथ करवाना चाहिए या सिंगल सिंगल नी का करवाना चाहिए। एक पेशेंट कहते हैं कि मेरी फ्रेंड के नीज तो नी रिप्लेसमेंट के बाद बहुत अच्छे हो गए, पर मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, मुझे वो रिलीफ नहीं मिल रहा, और क्या हमें हर नी पेन के लिए नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका आंसर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, तभी आपका नी रिप्लेसमेंट जो है सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोनों नीज का नी रिप्लेसमेंट होने से और सिंगल का, इसमें आपको बताता हूँ मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कि मतलब क्या हमें बेनिफिशियल होता है। दोनों नीज जब हम नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो एनेस्थीसिया एक बार मिलेगा, आपकी रेस्ट जो है, रेस्ट टाइम जो है वो एक बार होगा, उसके बाद आपकी रिकवरी दोनों की साथ साथ होगी। सेकंड प्रॉब्लम आती है जब दोनों नीज का एक साथ हो जाता है तो हम बराबर वेट जो है वो दोनों नीज पे जो है वो शिफ्ट बराबर होता है, पर जो रिकवरी होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। यही है जब हम सिंगल नी का एक नी का करवाते हैं, उसमें दूसरा नी जो है वो लोड लेने के काबिल होता है, तो एक नी को जो रिकवरी है वो जल्दी मिल जाती है। पर इसमें अगर आपको थोड़े देर बाद, मान लीजिए अगर आपका गैप है 4-5 साल का, फिर तो आप सिंगल सिंगल करवाइए। अगर डॉक्टर आपके कहते हैं, ऑर्थोपेडिशियन कहते हैं कि आपको 1-2 सालों में दूसरा भी करवाना ही पड़ेगा, तो बेटर ये रहेगा कि आप दोनों को इकट्ठा करवा लीजिए, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया एक बार मिलेगा, रेस्ट एक बार होगा, फिजियोथेरेपी भी एक बार में होके आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। यहीं अगर 4-5-6 साल का गैप है तो आप सिंगल नी का करवाइए। उसका रीजन ये है कि सिंगल नी है वो रिकवर कर लेगा, तब तक हमारा जो दूसरा नी है उस पर भी लोड कम आएगा, क्योंकि एक तो अब ठीक हो चुका है, तो ये जो बराबर का बैलेंस है ये बना रहेगा। और अगर आपको पता है कि 4-5 साल है तो आप उसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, उसका जो मसल पावर है उसको बढ़ा लीजिए, तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने देखना है अपने सिम्टम्स के बेस पे। अगर आपके जो ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस दिखा रहा है, ग्रेड 4 दिखा रहा है, एक्सरे में देखना है, अगर वो है तो आपको दोनों को इकट्ठा करवाना चाहिए। अगर एक में ग्रेड 2 है, दूसरे में ग्रेड 4 है या 3 है, तो आपको एक ही नी का करवाना चाहिए। दूसरा सिम्टम आता है कि हमारा अगर इस तरह से हमारी चाल हो चुकी है, बो लेग्स हो चुकी हैं दोनों, और उसका हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ पेन है वो हिप और बैक में भी आ रहा है, फिर हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमें डबल जो मतलब बाईलेटरल नी रिप्लेसमेंट उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी जो हिप है और बैक है वो खराब हो रही है साथ साथ। तो सेकंड आता है कि मेरी फ्रेंड जो है वो तो 2 महीने में ठीक हो गई नी रिप्लेसमेंट करवा के, पर मुझे 5-6 महीने हो गए पर मुझे वैसा रिलीफ नहीं मिल रहा, बीच में नी पेन होता ही रहता है। अब आपने एक तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना दूसरे पेशेंट के साथ, क्योंकि उनकी एज, उनका लाइफस्टाइल और उनका जो भी डेली रूटीन है वो डिफरेंट है आपसे, तो हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। और दूसरा, वो किस स्टेज में नी रिप्लेसमेंट करवाने गए थे उस पे, उनके मसल पावर क्या थी उस पे। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी नी रिप्लेसमेंट का आप डिसीजन लेते हो, आपने अपने नीज की स्ट्रेंथ जो है वो डबल करवा के जाना है। यानी कि नी रिप्लेसमेंट से पहले 1 महीना फिजियोथेरेपी जरूर करवानी है, उससे आपके जो पावर ऑफ मसल है, यानी कि नी के मसल जो है वो बहुत अच्छे हो जाने चाहिए, ताकि हमारा अगर नी रिप्लेसमेंट से पहले कट लगेगा भी सर्जरी से पहले, तो जो ग्रेड नीचे आएगा, हमारी एक्सरसाइज इतनी अच्छी होगी वो जल्दी उसको पकड़ लेगा। तो जो एक्सरसाइज नहीं करवा के जाते, मसल्स पहले ही वीक है, तो नी रिप्लेसमेंट का उनको इतना फायदा होता नहीं है। तो दूसरा आता है पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जो है उनको जो कैसी मिली है, आपको कैसी मिली है, आपका आईसीयू कैसा था, उनका आईसीयू कैसा है, ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। तो प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी मस्ट है, और ये आपने जरूर मतलब गांठ बांध दीजिए कि आपने स्टेज देख के जरूर जाइए। तो इसलिए कंपैरिजन करना बिल्कुल व्यर्थ है, इसको बिल्कुल मत करिए। आप अपना देखिए, उनको अपना देखिए। आपकी जो स्टेज है वो भी ऐसी नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती, उसको अलग तरीके से ठीक हो जाएगा, थोड़े से महीने ज्यादा लग जाएंगे पर ठीक हो जाएगा। इसलिए कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना। थर्ड इंपॉर्टेंट आता है कि वो कहते हैं कि हमें हर नी पेन के लिए नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। अब पेशेंट आते हैं, उनको हुआ है मेनिस्कस टियर या हुआ है पटेलोफेमोरल सिंड्रोम, पटेला में प्रॉब्लम है, और वो कहते हैं जी हम तो जी अब सोच लिया नी रिप्लेसमेंट करवाने में। अरे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस से तो पेन ही नहीं आ रहा, नी जॉइंट जो है आपका फेमोरल टिबियल जॉइंट जो है वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें आपको ग्रेड 2 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन में जिसमें आपको पटेला, मेनिस्कस या हमारे लिगामेंट से प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट करवाने का आपको फायदा ही नहीं होगा। आप करवा भी लेंगे फिर भी आपका पेन वहां पे वहीं का वहीं बना रहेगा। तो पहले ये डायग्नोस करना जरूरी होता है। इसीलिए जब पेशेंट क्रॉनिक पेन में होता है नी में, तो एक एमआरआई जरूर करवाना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि ये आपको पेन मेनिस्कस से आ रहा है, पटेला से आ रहा है, या सिम्टम वाइज भी हम जान सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन कहाँ से कहाँ तक होगा और उसका क्या ट्रीटमेंट है,
और पेटेलोफिमोरल सिंड्रोम जो हमारा चपनी है वहां से पेन आएगा तो उसके क्या सिम्टम होंगे और उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो ये भी आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर देख लेना। और नी पेन की एक्सरसाइज के लिए मैंने वीडियोस बनाया और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं, क्योंकि पेशेंट हमारे कमेंट्स में भी और कंसल्टेशन में पूछते हैं कि जो आप नी बॉल दिखाते हैं वो कहाँ से मिलेगा। तो नीचे लिखे नंबर पे जाके आप व्हाट्सएप मैसेज करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं या sukoonphysicaltherapy.com पे जाके डायरेक्टली उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो 3 क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट थे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। इसको लाइक और शेयर